महाराज की जय। आज से पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ भगवान की चरण निष्ठा में बैठ करके हम भगवान की देशना का पान कर रहे हैं। बगीचा वालों के पुण्य का क्या कहना। ज़्यादा इतिहास तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 15-20 सालों में ये पहली बार ऐसा प्रसंग आपको प्राप्त हुआ है। निश्चित अभी तक सज्जन भैया ये श्रावकों का बगीचा था, आज ये साधुओं का बगीचा है। सभी प्रकार के श्रावक यहाँ पर थे, लेकिन आज यहाँ चतुर्विध संघ है। मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ है। निश्चित पूर्व पुण्य के नियोग से ही ऐसे शुभ संयोगों की प्राप्ति होती है, और तुम लोगों से भी ज्यादा हमारा पुण्य है। क्यों? बगीचा में प्रवेश किया तब साधु के दर्शन हुए, और बगीचा से जाने वाले हैं तब साधुओं के दर्शन हुए। इसको कहते हैं सही। कोई माता जी की सारी बातें कह रही थी, लेकिन एक बहुत अच्छा सिद्धांत आपको बताता हूँ। दरअसल दर्शन ओम प्रकाश जी और धर्मेंद्र जी ध्यान से सुनो। देखो सामने भगवान दिख रहे कि नहीं? बोलो ना। दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। किसको किसको भगवान दिख रहे हैं? भगवान है इसलिए दिख रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा है इसलिए दिख रहे हैं। हमारी श्रद्धा से भगवान जी दिख रहे हैं। बोलो, आई बात समझ। वस्तु वर्ण जैसी है ऐसी ही होती है। क्या? वस्तु जैसी है बगीचा वैसी ही होती है, लेकिन गुणी जनों को वस्तु गुणशाली दिखाई देती है, और दोष युक्त व्यक्ति को दोष दिखाई देती है। ये माता जी की दृष्टि तुम समझ गए? दृष्टि है हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने पर। ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ तो सबसे पहले इसलिए कि हमने क्या है, आचार्य भगवंतों ने
ग्रंथों में लिखा है क्या कि जगत में 7 आश्चर्य है, लेकिन 8वां आश्चर्य ये है कि इस पंचम काल में स्त्री पर्याय को प्राप्त करने के बाद आरिका के व्रत ले लेना, ये 8वां आश्चर्य है। निश्चित। और यूं तो जैसे गृहस्थों के संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, ऐसे साधुओं के भी संबंध होते हैं। हाँ, हम रुक गए, क्यों रुक गए? बुआ के लिए भतीजे को रुकना ही पड़ता है। क्यों कह रही है ऐसा? हमारे गुरु जी आचार्य भगवत विशुद्ध सागर महाराज की ये बहनें हैं, इन्होंने बहुत सेवा की, वैयावृत्ति की, और इसलिए आचार्य विराग सागर महाराज ने इनको दीक्षा दी, आचार्य विराग सागर महाराज ने विशुद्ध सागर जी को दीक्षा दी, और हमारे गुरु जी पिता तुल्य गुरु जी हमारे, तो ये उनकी बहनें हमारी बुआ तुल्य हुई कि नहीं? इससे भी बढ़कर कहीं कथनचित किसी अपेक्षा से ये हमारे सहपाठी हैं। क्या है? सहपाठी। यद्यपि इतना विशेष इनको सब ज्ञान है, शास्त्रों का सब कुछ ज्ञान है, लेकिन बहुत सरलता से ज्ञान का अर्जन करने के लिए नम्र हो जाती है माता जी, लघु बनती है, और यही इनकी विशेषता है। ज्येष्ठ होने पर भी इन्होंने अपनी लघुता नहीं छोड़ी। क्या सहपाठी क्यों कहा? क्योंकि अभी चातुर्मास के पूर्व 4 महीने हम समेत शिखर में रहे, तो हमको माता जी के साथ रह करके लब्धि सारे ग्रंथ का स्वाध्याय करने को, पढ़ने को मिला। हमने साथ में पढ़ा है। आचार्य भगवत वैराग्यनंदी महाराज हमारे गुरु जी पढ़ाने वाले, और हम लोग साथ में पढ़ने वाले, इसलिए सहपाठी है। और सहपाठी के लिए कौन नहीं रुकता है? हाँ, कल आहार तक तो यही मन था हमारा कि हम 2 बजे विहार करेंगे, लेकिन आहार करने के बाद पेट भर जाता है तो दिमाग अच्छा चलता है ना। तो आहार करने के बाद में पता नहीं आते आते सूचना मिली कि कल सुबह ही आ रहे हैं, तो मैंने बोला सुबह आ रहे हैं तब तो सोचना पड़ेगा। फिर भी हम सोच रहे थे, असमंजस में थे, रुके कि जाएं, क्योंकि अभी आपको पता है हमारा एक दिन का कैलकुलेशन से चल रहे हैं। यहाँ 24 को ही निकल जाते हैं हम, लेकिन विधान रथ यात्रा के निमित्त से हम रुक गए, तो 24 को रुक गए तो 25 भी, और 25 को आपकी कृपा से रुक गए। तो हम कह रहे थे क्या कि आहार करके लौट रहे थे, हम असमंजस में थे कि रुके कि जाएं, लेकिन फिर हमने सोचा कि अब फिर माता जी के दर्शन कब होंगे, कहाँ मुलाकात होगी? तो सीधा इंदौर में होगी। साधुओं का तो ऐसे ही है। कल कहा था ना, तुम लोग कार और बेकार वाले हो, हम सब नमोकार वाले हैं, इसलिए मिलने में समय लगता है। एक बार वहां निकले बिछड़े तो कब मिलते हैं कोई पता नहीं चलता है। मिलेंगे भी नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं होती है। क्या भरोसा? इसलिए हमने सोचा चलो ठीक है, पुण्य का नियोग है। विधान प्रारंभ किया था तो मंगलाचरण हुआ और विधान का अंत हुआ। यद्यपि हमने इनसे निवेदन किया था कि माता जी 24 तारीख को रथ यात्रा हवन है, आप पहुंच जाना, लेकिन माता जी ने हमारी बात नहीं मानी। क्या ठीक है, साधुओं की ऐसे ही व्यवस्था होती है, कुछ निश्चित नहीं रहता है कब कहाँ पर किसका कैसे अड़चन आ जाए, कोई बाधा आ जाए, अंतराय आ जाए, विघ्न आ जाए, कोई ठिकाना नहीं रहता कहाँ रहते हैं।
पहले भी देखा, बाद में भी। वास्तव में महान पुण्यात्मा है बगीचा काशी। हाँ, अब सुनो, इतने दिन हम रहे यहाँ पर, कम से कम उतने दिन माता जी को रुक करके सेवा करना। देखो इतने दूर से चली आ रही सब में, शिखर से बिना रुके नॉन स्टॉप, और सबके पैर है ना थोड़ा, ये तो निष्प्रय है, इनको शरीर से महत्व नहीं है, चिंता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को सेवा का लाभ मिले और थोड़ा विश्राम अच्छे से माता जी का लाभ प्राप्त करें। जितना ज्ञान आचार्य विराग सागर महाराज के पास था उन्होंने इनको दिया ही, लेकिन उससे भी बढ़कर इन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज से भी ज्ञान प्राप्त किया, आचार्य वैराग्यनंदी महाराज से भी ज्ञान प्राप्त किया। और जहाँ मार्ग में इनको जो भी साधु गण मिलते हैं उन सब से माता जी सीखने के लिए तत्पर रहती है, ये इनकी विशेषता है। सोचिए क्या इन बहुओं से पूछो, और नहीं तो उन सासुओं से पूछो। दो बहुओं को भी रखना कठिन होता है एक साथ। हाँ, होता है कि नहीं होता, बताओ करते। हाँ बोलो ना, नहीं में कठिन होता है सज्जन भैया। दो बहुओं को भी घर में रखना कठिन होता है, तो सोचो इन माता जी का वात्सल्य और प्रज्ञा के कितने सारे ये माता हारिका माता और साथ में रखा है, ये इनकी विशेषता है। भिन्न भिन्न मस्तिष्क के बुद्धि के लोग होते हैं, उनको अपने साथ में मिला करके रखना, प्रेम वात्सल्य से रहना, ये कठिन काम होता है वास्तव में। और ये पंचम काल में साधुओं को क्या है, साधु के लिए तो फिर भी बहुत व्यवस्था है, लेकिन कठिन है आरिका की चर्या का पालन करना। अनेक विषमताएं, साधु से ज्यादा प्रतिकूलताएं आरिका माता को होती है, इतनी विषमताएं होती है। और ऐसी विषमताओं में भी ये बड़ी दृढ़ता से अपने चारित्र्य, दर्शन और ज्ञान का पालन करते हुए अनवरत इस मार्ग में बढ़ रही है। माता जी गणनी आरिका है, लेकिन उनकी लघुता देखी तुमने। यद्यपि शास्त्र में कहा है एक दिन का साधु हो तो भी ज्येष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर भी साधु होने पर भी यदि अंतरंग में विनय ना हो, अंतरंग में वात्सल्य ना हो, अंतरंग में लघुता ना हो, तो कई तुमने दृष्टांत लोक में और अनेक प्रकार के देखे हैं। लेकिन आज हमारे मस्तिष्क पर ये दृश्य, ये दृष्टांत हमेशा के लिए स्मृति पटल पर छप जाने वाला है कि तुमने आज क्या सरल साधुओं का संगम देखा है, समागम देखा है। निश्चित ही पुण्य का नियोग है। बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे ही साधुओं की सेवा करते रहना। और माता जी ये बगीचा नाम का बगीचा नहीं, ये वास्तव में बगीचा है। जैसे शास्त्र में लिखा रहता था कि प्राचीन काल में साधु गण आकर के सोनू नगर के उद्यान में बाहर रुक जाया करते थे, और कदाचित कथनचित कभी कोई साधु वहीं उस उद्यान में ही चातुर्मास की स्थापना कर लेते थे। तो ऐसे ही माता जी आप कभी लौट करके आए तो आपका चातुर्मास इस बगीचा नगर में हो, ऐसे ही हम कभी करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण अति प्रशस्त है, यहाँ स्वास्थ्य लाभ होगा, ज्ञान लाभ होगा और साधना में वृद्धि होगी। इतना प्रशस्त क्षेत्र है कि ग्रीष्म काल में भी यहाँ पर यद्यपि गर्मी पड़ती है, लेकिन शाम को छत पर चले जाओ तो ऐसा महसूस नहीं होता कि हम किसी क्या गर्मी का मौसम है, और ऐसा लगता है यहाँ पर कि हम क्षेत्र पर किसी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र पर बैठे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए आपको कभी भी मौका मिले, फिर से पुनः अवसर मिले
शिखर जी तो फिर से आपको आना ही है। हाँ, क्यों आना है? क्योंकि शिखर जी के बिना किसी का मन लगता ही नहीं है। हम रोज इसलिए कहते हैं चलो शिखर जी। क्या कहते हैं रोज हम? चलो शिखर जी, क्या कहते हैं? चलो चलो शिखर जी। शिखर जी। हम लौट करके आए शिखर जी से, फिर भी हम कहते हैं चलो शिखर जी। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत सिद्ध भूमि है। वहाँ अनंतानंत साधकों ने अपनी साधना की है और उनकी साधना के परमाणु आज भी उस स्थान पर सर्वत्र बिखरे हुए हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ सहज ही भावों की विशुद्धि हमें प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर आप जब पुनः पधारे तो हम भी चाहते हैं कि हम भी पुनः शिखर जी लौटे, तो हमको भी क्या आपका फिर से सहयोग शिखर जी में मिले। ऐसे 4 महीने आपके साथ रह करके जो ज्ञान अर्जन किया वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह ग्रंथ जो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे था, माता जी की प्रेरणा से ही हम वो पढ़ पाए। माता जी की प्रेरणा से ही हमको उसका लाभ मिल पाया। ऐसा लब्धिसार ग्रंथ हमने आचार्य भगवान वैराग्यनंदी महाराज से वहाँ पर पारायण किया है, पढ़ा है। पारायण तो नहीं किया, पढ़ा है, अभी पारायण बाकी है। तो ऐसी भावना बातें कि ऐसे ही साधु साधुओं का संग मिलता रहे और इन सबको देख करके अंतरंग से दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि होती है। मोक्ष मार्ग के प्रति विश्वास दृढ़ होता है। इनको देख करके अपनी चर्या में स्थिरता आती है। इनकी ये महाव्रतों की साधना, क्या ये महाव्रतों की साधना, जब कहते हैं ना कोई जब दूसरा व्यक्ति ये कर सकता है तो अपन नहीं कर सकते क्या, तो दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है ना। तो जब ये महाव्रतों का इतनी दृढ़ता से इतनी अच्छी तरह पालन करती है तो इनको देख करके हमको एक प्रेरणा मिलती है कि माता जी इतनी अच्छी चर्या करती है तो क्या हम नहीं कर सकते। इनके जैसे बनने की हम भी कोशिश करते हैं, इनकी जैसा चर्या पालन करने की हम भी कोशिश करते हैं। यही भावना बातें कि अब इंदौर में माता जी बड़े उत्साह से, अच्छा है आप पहले पहुंच जाए हमसे, आपका रास्ता थोड़ा शॉर्ट है, हमारा थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं। आप वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पुनः हमको आपका दर्शन लाभ मिले, सानिध्य मिले। और यदि आप वहाँ रुके तो वहीं पर वहाँ भी स्वाध्याय का लाभ मिले। ऐसी भावना के साथ जब ये परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सरल जी महाराज जी की, आचार्य भगवान